जी, थर्ड मेथड है यूज़ ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन। प्रायर इंफॉर्मेशन क्या होती है कि ऑलरेडी हम वेरिएबल्स के ऊपर स्टडी कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस स्टडी, तो उससे हमें कोई ना कोई रिलेशन मिलता है, हमें मॉडल बनता है कि इस वेरिएबल के साथ इस दूसरे वेरिएबल का ये रिलेशन होगा। तो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है, जो पैरामीटर्स बनते हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी स्टडी की गई है, ऑलरेडी बनाई गई है, ऑलरेडी यानी कि वो मॉडल बनाए गए हैं, उनके पैरामीटर्स एस्टिमेट किए गए हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम फर्दर जो काम करते हैं, तो उनको यूज़ करते हुए भी हम मल्टीकुलरिटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक मॉडल लिखा हुआ है yi b1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस म्यू आई। ये ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कंजप्शन के हवाले से, कि कंजप्शन डिपेंड्स ऑन इनकम एंड वेल्थ। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि जी इनकम एंड वेल्थ ये दोनों आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब जिस तरह इनकम इंक्रीज होगी उस तरह वेल्थ भी इंक्रीज होगी। तो डाटा के अंदर तो मल्टीप्लिकेटिव आएगी, ज़रूर आएगी। तो इसको हम रिमूव कैसे करते हैं? रिमूव तो खैर कर नहीं सकते, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज़ को हम कम करने के लिए, इस तरह जब डाटा के अंदर कुछ वेरिएबल्स आपस में कोलिनियर हो, तो उनको कम करने के लिए हम एक प्रायर इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। प्रायर इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, सपोज प्रायर वी बिलीव दैट बीटा 3 इज इक्वल टू 0.10 बीटा 2, यानी कि बीटा 3 जो ऊपर बना हुआ है ये इक्वल है 0.10 बीटा 2, यानी कि दूसरी किसी भी वैल्यू जो पहला पैरामीटर है इनकम का, उसको अगर 0.10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास थर्ड पैरामीटर बन जाता है। यानी कि वेल्थ, इसका जो वेरिएबल है, इसका जो पैरामीटर है, ये इक्वल है इनकम के पैरामीटर को 0.10 मल्टीप्लाई करने के। आपको याद होगा शुरू में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि x3 वेरिएबल, इसको ये इस तरह बन रहा है कि x2 वेरिएबल को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जिस वजह से डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी आ रही थी। वहाँ पर वेरिएबल के लिहाज से बात की गई थी, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये पैरामीटर के हवाले से बात कर रहे हैं। यानी कि थर्ड वेरिएबल का पैरामीटर इज इक्वल टू सेकंड वेरिएबल का पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय 0.10। अब ये हमारे पास ये रिलेशन, हमें इक्वेशन कहाँ से मिल रही है? ये एक प्रायर इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी स्टडी की गई है, पहले कोई किसी बंदे ने स्टडी की थी, वहाँ से हमने ये रिलेशन लिया। तो हमने क्या किया जी, इस मॉडल को जो जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स थे y1 yi x2 x3, इसको हमने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि बीटा 2 और बीटा 3 की बजाय अब हमने एक ही वेरिएबल ले लिया, दैट इज बीटा 3, वो वेरिएबल बना लिया। तो बीटा 3 दिस इज इक्वल टू 0.10 बीटा 2, that is the rate of change of consumption with respect to wealth is 1/10 the corresponding rate with respect to income. We can then run the following regression. इसे यानी कि हम ये फॉलोइंग जो रिग्रेशन बन रही है वो हम रन कर सकते हैं। yi is equal to बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस, अब बीटा 3 की जगह हमने वहाँ पर ये इक्वेशन पुट कर दिया 0.10 बीटा 2 x3 प्लस म्यू आई। तो इससे हमने ये नीचे वाली इक्वेशन ये बनाई है और इसको फर्दर हम इसी तरह प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्स वाई ये जो है ये इक्वल है x2 प्लस 0.1 x3, यानी कि दोनों वेरिएबल्स आपस में मर्ज हो गए हैं ऑन द बेस ऑफ पैरामीटर्स बीटा 2 एंड बीटा 3। नेक्स्ट है एडिशनल और न्यू डाटा। अच्छा, मल्टीकुलरिटी ये सैंपल फिनोमेना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो सैंपल फिनोमेना में अगर आपको एरर भी मिल रही तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सैंपल साइज इंक्रीज कर लो। पॉसिबल है कि एरर डिक्रीज हो जाए, बल्कि मेनी चांसेस यही होते हैं कि एरर डिक्रीज हो जाती है। स्टैटिस्टिक वैल्यू गोज टू द पैरामीटर। जैसे जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं एरर की वैल्यू कम होती रहती है, और जो हमारी सैंपल स्टैटिस्टिक की वैल्यू है ये अप्रोचेस करती रहती है पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू। हम कहते हैं एज सैंपल साइज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या अप्रोचेस टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाती है पॉपुलेशन की वैल्यू से। तो
मल्टीकुलरिटी क्योंकि एक सैंपल फिनोमेना है, तो जैसे जैसे हम वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, इसके सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे, ये वैल्यू हमारे पास सैंपल मल्टीकुलरिटी जो है ये डिक्रीज होती जाएगी। तो बट नॉट इन ऑल केस, मल्टीकुलरिटी के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता, समटाइम ये इंक्रीज भी हो सकती है जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करें। तो since multicularity is a sample feature, it is possible that in other sample involving the same variables, culinarity may not be so serious as in the first sample। हम सैंपल मुकम्मल को भी चेंज कर सकते हैं या उसी सैंपल के अंदर जो वैल्यूज है उसको मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। sometimes simply increases the size of the sample if possible may attenuate the culinarity problem। For example, in the 3 variable model we saw that अगर 3 वेरिएबल है तो उसके अंदर हम ये वेरिएंस ऑफ बीटा, इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आर स्केयर। तो नाउ एज द सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे हम सैंपल साइज इंक्रीज करते जाएंगे, स्मेशन एक्स स्केयर विल जनरली इंक्रीज। ऑब्वियसली ये जो नीचे वाली टर्म है स्मेशन एक्स स्केयर, ये भी इंक्रीज होती जाएगी। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है कि जी जो टोटल वैल्यूज़ होती है इक्वेशन की, या ये जो टोटल या फॉर्मूला लिखा होता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि वेरिएंस ऑफ बीटा हैट ये भी डिक्रीज होता जाएगा। देयरफॉर फॉर एनी गिवन आर के द वेरिएंस ऑफ बीटा के विल डिक्रीज। सो इट मीन्स वन बैड फैक्ट ऑफ मल्टीकुलरिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो इससे भी मल्टीकुलरिटी का ये जो बैड फैक्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है। वन बैड फैक्ट यानी कि वेरिएंस ऑफ बीटा है। ये प्रीवियस डिस्कशन में आपको बताया गया था कि मल्टीकुलरिटी से जो वेरिएंस है, जो वेरिएबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम न्यू डाटा ऐड करेंगे तो उसकी वजह से जो वेरिएंस है ये डिक्रीज हो सकता है। तो ये भी जो एक प्रॉब्लम थी मल्टीकुलरिटी, वो इस मेथड से हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, वी हैव द डाटा ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम x1 एंड x2। तो आपने अभी ये करना है कि आपने अभी मुझे विदन आपने 30 मिनट्स 15 मिनट्स, मेरे 15 मिनट्स का मेरे हिसाब से ये काम है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। चलिए अगर आप 30 मिनट्स भी ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, इस वैल्यूज़ को सॉफ्टवेयर आर उसके अंदर पुट करना है। तो इनके दरमियान जो कुलिनरिटी के आपको मैं डिटेक्शन के मेथड्स बताएं वो आपने चेक करने। तो चेक करके आपने मुझे बताना है कि इनके अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है या नहीं है। उसके लिए आप VIF भी चेक कर सकते हैं, ऑक्सिलरी रिग्रेशन वो भी चेक कर सकते हैं। आप अभी करें या बल्कि अगर आप थोड़ा सा और मज़ीद टाइम लेना चाहते हैं 30 मिनट्स 45 मिनट्स करना आपने अभी है। मेरी तरफ से आप 45 मिनट्स ले लें, लेकिन करना आपने अभी है। डिटेक्शन मेथड्स वो आपने लगाने और साथ में उसके रेमेडियल मेजर्स से मुराद है, यानी कि एक तो आपने पहले तो ये करना है कि एक वेरिएबल को आपने ड्रॉप कर देना है, उसके बाद आपने देखना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है डाटा के ऊपर, मॉडल के ऊपर, मल्टीकुलरिटी रिमूव हो रही है कि नहीं हो रही। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देनी है, यानी कि एडिशनल डाटा ऐड करने के बाद आपने मज़ीद देखना है कि मल्टीकुलरिटी मौजूद है या नहीं है। तो ये आपने काम करना है इस एग्जांपल के ऊपर। उसके बाद आपने रिजल्ट जो है मुझे एक कॉपी के ऊपर लिख के वो आपने ग्रुप में अपलोड करना है। कोशिश करें आपके एक से ज़्यादा ऑब्वियसली पेज बन जाएंगे, तो आपने उसको PDF में बना के अभी मुझे ग्रुप में अपलोड करने हैं कि मल्टीकुलरिटी इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। आप मैं क्लियरली बता दूं, ये एक सेशनल नंबर के हवाले से ये आपका छोटा सा एक काम है। रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, आपने एक मल्टीकुलरिटी डिटेक्ट करनी है और उसके बाद रिमूवल के जो मेथड्स आपको मैंने पढ़ा है सारे, जो जिनसे मल्टीकुलरिटी डिटेक्ट होती है वो भी सारे मेथड अप्लाई करने हैं। और उसके बाद जो मेथड जिनसे मल्टीकुलरिटी रिमूव होती है वो भी आपने सारे इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। और सारा काम आपने सॉफ्टवेयर आर के ऊपर करना है। वो करके आपने मुझे अभी सेंड करना है, आप हैंड रिटन भी करके मुझे सेंड कर दें। इसके अलावा जो बुक के अंदर 10.13 जो एग्जांपल है उसका डाटा को यूज़ करते हुए आपने सेम काम करना है, लेकिन ये आपका होमवर्क काम होगा 10.13 एग्जांपल वाला।